किसी विषय पर वाक्यों के समूह को अनुच्छेद कहते हैं। इसे ही इंग्लिश में पैराग्राफ कहा जाता है। पैराग्राफ दो तरह से लिखने को आ सकता है। एक जिसमें कुछ शब्द संकेत के रूप में दिए हैं और एक जिसमें कोई भी शब्द संकेत के रूप में नहीं दिए हैं। जैसे इस पहले पैराग्राफ में आप देखिए प्रश्न के क्या लिखा है, राइट अ पैराग्राफ ऑन अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन यूजिंग द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। ठीक है, कभी कभी वो हिंट या क्लूज ऐसा भी लिख देते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया होगा, बहुत सारे छोटे छोटे शब्द दिए होंगे, जैसे यहाँ वरी, कन्फ्यूजन, बुक्स, नोट्स, इस तरह से बहुत सारा लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरे तरह के प्रश्न में उसने साफ लिख दिया, राइट अ पैराग्राफ अबाउट एनी ग्रेट लीडर। यहाँ कोई भी संकेत नहीं दिए गए। तो यदि प्रश्न में कुछ शब्द संकेत के रूप में दिए हैं तो आपको अपने उत्तर में उन शब्दों का प्रयोग करना है। यदि प्रश्न में कोई भी शब्द संकेत के रूप में नहीं दिए हैं तो आप अपना उत्तर अपनी भाषा में ही लिख सकते हैं। पैराग्राफ के उदाहरण देखने से पहले ये बहुत ज़रूरी बात है कि पैराग्राफ या एसे में वाक्यों को एक के आगे एक लिखते जाना होता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो मार्जिन में, यानी वो जो गुलाबी लाइन होती है वहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे एक के नीचे एक नंबर डाल देते हैं और फिर एक के नीचे एक वाक्य लिख देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। वो कहलाता है राइट 5 लाइन्स 10 लाइन्स। तो जहाँ पे प्रश्न में संख्या आ रही है वहीं आपको नंबर डालना है, नहीं तो पैराग्राफ या ऐसे को सामने सामने सीधे सीधे लिखते जाना है। ये पैराग्राफ का एक उदाहरण है, अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन। तो ये हालांकि आपकी गाइड वगैरह में दिया है, लेकिन वहाँ उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो मुझे आपके स्तर से थोड़े कठिन ही लगे, तो मैंने उसी बात को छोटे वाक्यों में और आसान शब्दों में लिख दिया है। तो आइए इसको समझते हैं। एवरी, पहले टाइटल देख लीजिए, अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा से पहले की एक रात। इसके ऊपर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। एवरी स्टूडेंट हैज़ टू टेक एग्ज़ाम्स। ठीक, कई लोग गलत लिखते हैं, कहते हैं आई एम गोइंग टू गिव एग्ज़ाम। ठीक है, गिव नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे टेक एग्ज़ाम। जो परीक्षा दे रहा होता है उसके लिए टेक कहलाता है। जो परीक्षा जिसने परीक्षा प्रश्न पत्र बनाया है ना, वो एग्ज़ाम, उसके लिए गिव कहेंगे। सो टीचर गिव्स द एग्ज़ाम एंड द स्टूडेंट्स टेक द एग्ज़ाम। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो एक बार फिर देखते हैं, एवरी स्टूडेंट हैज़ टू टेक एग्ज़ाम्स। हर विद्यार्थी को परीक्षाएं लेनी होती हैं। ठीक, सम स्टूडेंट्स, इनमें से कुछ जो विद्यार्थी होते हैं, बिकम नर्वस। ओके, नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। एंड फियरफुल, भयभीत हो जाते हैं। किस चीज़ से भाई? एग्ज़ाम से, परीक्षा से घबरा जाते हैं। अ नाइट बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से एक दिन, अ नाइट है ना, एक रात पहले, एक रात पहले, दे वरी अ लॉट। वरी करना, चिंता करना। तो ऐसे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। देयर माइंड, उनका जो दिमाग है, इज़ कन्फ्यूज्ड, यानी घबराया रहता है, भ्रमित रहता है, स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाता। दे स्टडी फ्रॉम मैनी बुक्स एंड नोट्स। तो उन्हें एक किताब या एक कॉपी से मन नहीं भरता, तो वो बहुत सारी किताबों से, बहुत सारे जगह जगह से इकट्ठा कर करके अपनी पढ़ाई करते हैं। दे रिवाइज, वो बार बार, रिवीजन आप समझते हैं, ये रिवाइज करना, किसी चीज़ को दोबारा देखना, बार बार देखना। तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, यानी ऐसे प्रश्न जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी अपेक्षा कर रहे हैं कि ये तो ज़रूर पूछा जाएगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको वो बार बार रिवाइज करते हैं। स्टिल, फिर भी, दे फील नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड, वह महसूस नहीं करते, क्या नहीं महसूस कर रहे भाई, कि वह फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, पूरी तरीके से परीक्षा के लिए तैयार हैं।
मतलब ये है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास कम है कि जो तैयारी मैंने करी है वो परीक्षा के लिए काफ़ी है। अब क्या होता है, दे डू नॉट वॉन्ट टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग। कभी कभी इतना तंग हो जाते हैं कि वो कुछ खाना या पीना भी नहीं चाहते। ठीक है। दे ऑल्सो गेट लेस स्लीप, वो सोते भी बहुत कम हैं। ठीक है, लेस स्लीप, कम नींद ले पाते हैं क्योंकि देर रात तक पढ़ाई कर रहे होते हैं, सुबह उठना ही है, स्कूल जाना ही है ना। पेरेंट्स टेल देम, ऐसी स्थिति में जो अभिभावक होते हैं, पालक होते हैं, माता पिता, वो क्या करते हैं, वो उन्हें बताते हैं, उन बच्चों को, अपने बच्चों को ये बताते हैं टू बी काम, कि आप कैसे रहो, शांत रहिए। शांत मतलब ये नहीं जैसे हम कहते हैं कि वो शांत हो गए, ये अर्थ नहीं है। काम का अर्थ है कि चिंता न करना, न घबराना नहीं, ना, चित्त को शांत रखना। तो जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बताते हैं कि भाई तुम्हें शांत रहना है और जो तुमने पढ़ाई करी है उसके लिए कॉन्फिडेंट रहना है ना, विश्वास रखना है अपने अंदर कि मेरे जो प्रयत्न हैं, जो भी मैंने एफर्ट्स किए हैं, उसका फल मुझे मिलेगा। दस, इस प्रकार अ नाइट बिफोर एग्ज़ाम, अब हम पैराग्राफ ख़त्म कर रहे हैं। इस प्रकार परीक्षा से पहले की एक रात कैसी होती है, स्ट्रेसफुल, तनावपूर्ण होती है, लेकिन सबके लिए नहीं होती। तो इसलिए हम आगे लिख देंगे फॉर सम, कुछ विद्यार्थियों के लिए यह रात बहुत ही तनावपूर्ण होती है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के लिए तनावपूर्ण नहीं भी होती। अब आप इसमें कह सकते हैं कि या तो वो बच्चे बहुत अच्छी उनकी प्रिपरेशन है, या वो थोड़े केयरलेस हैं कि जो होगा देखा जाएगा, है ना। पर ज़्यादातर बच्चे इन दो वर्गों में आने की बजाय बीच में होते हैं, वो अच्छा करना चाहते हैं और इसीलिए एग्ज़ाम से एक रात पहले स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है। तो आप देखिए इस पैराग्राफ में मैंने जो वाक्य बनाए हैं वो आम तौर पे 6 या 7 शब्दों के ही हैं। आप भी जब लिखें तो ज़रूरत से ज़्यादा लंबे लंबे वाक्य ना तो रटने का प्रयास करिए, और लिखने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस रहने दीजिए, आप सिंपल सेंटेंसेस लिखा करिए। एक वाक्य में एक विचार। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा कि हर विद्यार्थी को परीक्षा लेनी होती है, तो यहाँ ये विचार ख़त्म हो गया। फिर हम सबकी तो बात कर नहीं रहे, तो हम अपने नया विचार लेके आए कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो छोटे छोटे वाक्य लिखेंगे और जितना आपको याद हो पाता है उसको सही याद करिए। इस चक्कर में नहीं पढ़ना है कि अगर मैंने यहाँ से शुरू किया तो पूरा लास्ट तक अगर मैं नहीं ले जा पा रहा हूँ तो छोड़ ही दूँ, ऐसा नहीं है। अगर आपको यहाँ तक याद हो रहा है इतना कर लीजिए, है ना। कहने का मतलब जो लिखिए सही लिखिए, और कोई भी टॉपिक आ जाए उसके बारे में 3-4 चीज़ें सोच करके हमको 7-8 लाइनें उसके बारे में लिख देनी है। जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ कहीं भी मैंने नंबर नहीं डाले हैं, है ना, तो इसका ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, राइट अ पैराग्राफ ऑन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, यूज़ द क्लूज़। मैंने आपको बताया ना कहीं कहीं संकेत दिए रहते हैं, तो वो कह रहा है कि इन संकेतों का इस्तेमाल करो। तो जो संकेत हैं वो टैलिक्स में दिए हैं, लाइक स्विच ऑफ लाइट्स, पावर सेविंग लैम्प्स, डिवाइसेस, मतलब इन शब्दों को हमारे पैराग्राफ में आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि प्रश्न पत्र में, क्योंकि वो जगह को बहुत उचित तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो प्रश्न के अंदर ही इतने सारे आपको क्लू देंगे, ऐसा थोड़ा संभावना कम है ना। और वैसे भी नीचे जो लिखा है वो काफ़ी बड़ा है, तो मैंने आपके लिए छोटा कर दिया है। देखिए हेडिंग है सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बचाना। ठीक है, अब देखो हम पहला वाक्य लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज़ वाइटल फॉर मॉडर्न लाइफ। ठीक है, मॉडर्न, आधुनिक जीवन के लिए बिजली वाइटल है, अति आवश्यक है। अब हम चाहते तो यहाँ इम्पॉर्टेंट भी लिख सकते थे, पर मैंने देखा है कि कई बच्चे इंग्लिश में जैसे ही स्पेलिंग लंबी होती है वहीं वो घबराने लगते हैं, तो हम एक ऐसा शब्द उठा रहे हैं जिसमें कि स्पेलिंग उसकी छोटी है, अर्थ वही है। तो ये भी एक तरीका होता है
कि हम कैसे उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वाइटल फॉर मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के लिए बिजली बहुत आवश्यक है। वी गेट इट मोस्टली, हम इसे पाते हैं। अब जिसको इलेक्ट्रिसिटी लिखना है वो वही प्रश्न पत्र से देख करके और सही स्पेलिंग लिख दीजिए, नहीं तो आप सर्वनाम भी लगा सकते हैं, प्रोनाउन इट लगा दिया। मोस्टली, अधिकतर कहाँ से पाते हैं? वाटर, कोल एंड नेचुरल गैस। अब ये बहुत आसान शब्द हैं, मुझे नहीं लगता आपको याद करने में कोई समस्या होगी। पानी से, कोयले से और प्राकृतिक गैस से हम बिजली पाते हैं। दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक, अब नया जो वाक्य आया इसमें नया विचार है कि ये जो संसाधन हैं वो बहुत ही सीमित हैं। देखिए मैंने बहुत छोटा वाक्य बनाया है, 4 शब्दों का। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। सो वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी, अतः हमें मस्ट, अवश्य ही, वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो अब ये काम हम कैसे करेंगे, बिजली कैसे बचाएंगे? तो जो जो तरीके हैं उनको हम एक के आगे एक लिखते चले गए हैं, और जहाँ भी चाहिए होता है वहाँ शुड लगाया जाता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हम लिखते चले जाएंगे। देखिए, वी शुड स्विच ऑफ, हमें बंद कर देना चाहिए। स्विच ऑफ इतना तो आपको पता है, क्या क्या बंद कर देना चाहिए? लाइट्स, फैंस, कूलर्स एंड एसी। ठीक, आपको जितना याद हो उतना लिख दीजिए। आपको कूलर और एसी नहीं याद आ रहा है, आप लाइट्स और फैंस पे रुक जाओ। व्हेन नॉट नीडेड, जब आवश्यकता नहीं है। तो जब आवश्यकता नहीं है तो हमें इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। वी शुड यूज़ पावर सेविंग अप्लायंसेस। ठीक, हमें इस्तेमाल करने चाहिए, पावर की जगह आप एनर्जी भी लिख सकते हो। ऐसे अप्लायंसेस, ऐसे उपकरण जिनमें एनर्जी की या ऊर्जा की बचत होती हो, ऐसी चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप कह सकते हैं मैम ये तो बहुत लंबा वाक्य है और ये अप्लायंसेस नया आ गया, हमसे नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, तो आप ये वाला वाक्य छोड़ दीजिए। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि वाक्य छोटे रखिए और एक विचार ही डालिए एक वाक्य में, जिससे अगर वो वाक्य आप नहीं लिखें तो भी उसका अर्थ नहीं बिगड़े। आगे बढ़े। वी शुड अवॉइड, हमें कोई काम करने से बचना चाहिए। अवॉइड करना यानी बचना। किस चीज़ से बच रहे हैं? एक्सेस इलेक्ट्रिक डेकोरेशन, डेकोरेशन जानते हैं, सजावट। इलेक्ट्रिक, बिजली की सजावट, जो कहाँ कहाँ होती है भाई? इन फेस्टिवल, ज़्यादातर त्योहारों में होती है ना। जो कुछ भी आसपास बहुत सारे तरह तरह के त्यौहार होते हैं उसमें लोग बिजली से सजावट करते हैं। एंड मैरिजेस, शादी में तो ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। तो एक्सेस नहीं करना चाहिए, मतलब आप अपनी खुशी जाहिर करना चाह रहे हैं, थोड़ी बहुत सजावट करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्सेस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजली की खपत इससे बढ़ जाती है। वी शुड, एक और तरीका है, वी शुड फिनिश आवर, ये गलत है, वर्क होना चाहिए। वी शुड फिनिश आवर वर्क, हमें अपना काम फिनिश कर लेना चाहिए, समाप्त कर लेना चाहिए। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय ही ज़्यादातर काम अपने ख़त्म कर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नहीं ख़त्म किया तो हमें रात में करना पड़ेगा, और रात के लिए फिर हम लाइट जलाएंगे, लैम्प जलाएंगे, है ना। गर्मी है तो कूलर चलाएंगे, तरह तरीके की इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी। ठीक है, दिस वे, इस प्रकार, वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रकार हम बिजली की बचत कर सकते हैं, बिजली को बचा सकते हैं। पैराग्राफ के कुछ अन्य टॉपिक भी हैं, मैंने हर चीज़ नहीं बनाई है क्योंकि ज़्यादातर आपको आता है। जैसे ये आ रहा है एनी ग्रेट लीडर, राइट। तो एक वाक्य लीडर के बारे में लिख के कि हु इज़ अ लीडर, है ना, ऐसा करके आप किसी की भी बायोग्राफी, किसी की भी जीवनी लिख सकते हैं। जैसे वो महात्मा गांधी हैं, ठीक है, या जवाहरलाल नेहरू हैं, जिसका भी आपको याद हो। फॉर दैट रीज़न इवन रानी लक्ष्मीबाई, वो तो आप 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जिस भी लीडर के बारे में पता हो उसके बारे में आपको 6, 7, 10 वाक्य लिखने हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये तो हम पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं, इसमें लिखना है। लाइफ ऑफ भील्स, ये है हमारे लेसन 12 से, नो मोर अबाउट, जिसमें भीलों के बारे में लिखा हुआ है। तो मैंने एक आपको ऑलरेडी कॉपी में ये
आंसर लिखवाया था, देयर वाज अ नोट ऑन व्हील्स, है ना। सो दिस इज़ द सेम थिंग, वही चीज़ यहाँ लिखनी है। कल्पना चावला, कब जन्म हुआ, फिर क्या क्या पढ़ाई करी, नासा कैसे पहुंची, उनके जो मिशंस थे, यही सब चीज़ें लिखनी है। लास्ट क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद। कहने का मतलब अगर वो यहाँ से कहीं से आता है तो ये तो ऑलरेडी आपने चैप्टर्स में अलग अलग प्रश्नों के अंदर पढ़ा हुआ है। करना क्या है, उसको एक क्रम में लगा देना है वाक्यों को, बस दैट इज़ अबाउट पैराग्राफ।